जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और लॉजिक लैब का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि पिछले दिन आपको लॉजिक लैब का ये शो नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन जिनको 99% स्टूडेंट गलत करते हैं और ये मैं खुद खुल के कह सकता हूं कि आप लोग भी उन्हीं में शामिल होने वाले हैं। बोलेंगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग का असली गेम शुरू तो यहीं होता है ना। तो आप लोग इस सवाल को देखो, अब क्या होता है, देखो ध्यान से सुन लो सारे लोग। आप लोग देखना कि ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर बोला है कि व्हेल, मछलियां और मगरमच्छ का वेन डायग्राम अगर मैं आप लोगों से बनवाऊंगा ना, तो आप बोलेंगे जितनी भी व्हेल है वो सब मछलियां हैं और मगरमच्छ अलग है। आपका डायग्राम ये होगा और आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, लेकिन ये गलत है। ये आंसर कभी नहीं होगा। बोलेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्हेल आपको मछली में काउंट नहीं करनी है। व्हेल एक मैमल है, मैमल्स है, स्तनपायी है, तो ये कभी मछली में काउंट नहीं होगी, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है ना। मगरमच्छ मछली का तो वैसे ही नहीं है, और बाकी ये तो आपस में पता ही है, नो है, इनमें आपस में किसी में भी कोई रिलेशन नहीं है। व्हेल क्या है, बोलो व्हेल एक मैमल्स है, इसलिए हम लोग इसको कभी मछली में काउंट कर ही नहीं सकते। तो आपका जो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। समझ में आया, पकड़ गए ना, मारे गए ना। मैं पहले ही कह रहा था, ऐसे थोड़ी ना लिख दिया 99% स्टूडेंट फेल मतलब फेल। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सही कर लेते हैं। पक्षी और तोता, अगर मैं बात कहूं बेटा, तो जो तोता है ना, तोता तोता तो आप लोग पक्षी में रखते हो, है ना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि तोता और चमगादड़ दोनों, है ना, चमगादड़ चमगादड़ दोनों क्या है, पक्षी का पार्ट है। लेकिन आप लोग क्या करोगे कि यहां ऐसे करने वाले बच्चे इसका आंसर बोलेंगे सर है ही नहीं, ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, और वो ये आंसर करते हैं। अगर ऑप्शन में ये होता है ना, तो वो ये आंसर दे देते, जो कि ये आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा, पक्षी को आप जो तोता है ना, तोता तो रहेगा किस में, बोलो तोता रहेगा पक्षी में, तोता। और जो चमगादड़ है वो क्या है, बोलो मैमल्स है। किसके अंदर आएगी बेट, बोलेंगे ये आएगा चमगादड़ पक्षी से अलग होगा, ना कि पक्षी में कभी भी नहीं रखेंगे, है ना। आगे देखो, आप लोगों को यहां जो आंसर करना है वो लो ऑप्शन डी करना है। ये बच्चे इसको बहुत ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने उड़ते देखा है चमगादड़ को, तो वो पक्षी में रख देते हैं, लेकिन वो मैमल्स है, स्तनपायी है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं है। अगला देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं वोमेन, वाइफ और मदर, इसमें बच्चों का बड़ा शिकायत रहती है। कुछ माँ जो है वो ऐसे करके, कुछ पत्नी माँ होती हैं और ये सभी वोमेन होती हैं, है ना, वाइफ और मदर, है ना, ऐसे कनेक्ट करके चलते हैं और इसमें ऑप्शन बी को आंसर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये आंसर बिल्कुल 100% गलत है। और यही मैंने क्लास में भी कई बार क्वेश्चन कराया, तो बच्चे कहते हैं कि सभी पत्नी थोड़ी ना मां हो जाएंगी, तो वो इसमें सम का रिलेशन रखते हैं। लेकिन याद रखना, देखो आप लोगों को समझना है पहले सभी का रिलेशन। क्या सभी पत्नी मां होती हैं, बोलो नहीं। सभी मां पत्नी होती हैं, बोलो हां। जितनी भी मां होंगी वो तो सब पत्नी होंगी ना, ऑल। जितनी भी महिलाएं वो सब पत्नी नहीं होंगी, लेकिन सभी पत्नी जितनी होंगी वो तो सब महिला होंगी। सभी महिला मां नहीं होंगी, लेकिन सभी मां तो महिला होंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। और बच्चे क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट इसको लपक के मारते हैं कि कुछ पत्नी मां होंगी, सभी पत्नी मां नहीं होती हैं, है ना। अब गए हैं राज बारात में, अब आज बारात में गए हैं, तो कल सुबह देखेंगे पत्नी है वो मां थोड़ी ही है, तो वो ये लॉजिक लगा लेते हैं, लेकिन वो गलत है बेटा। लेकिन जो भी मां होगी वो होगी तो किसी ना किसी की पत्नी। तो इसको बोलेंगे जितनी भी मां हैं, जितनी भी मां है वो सब किसी ना किसी की वाइफ है ना। और जितनी भी वाइफ हैं और मदर हैं वो सब क्या है, वो मैन है। ऐसे करके आप लोग आंसर लगाएंगे। एक और क्वेश्चन है, मछलियां, शार्क और डॉल्फिन। इसमें आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, मछली जो शार्क है ना, शार्क एक मछली है, इसमें ऑल का रिलेशन है, लेकिन शार्क और डॉल्फिन में कोई रिलेशन नहीं है। मछलियां और डॉल्फिन में कोई रिलेशन नहीं है। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। और हम लोग क्या करते हैं, डॉल्फिन को मछली में रख देते हैं, जबकि डॉल्फिन क्या है, वो लोग मैमल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक ऑल होगा और दो नो होगा। बोलो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन डी हो जाएगा, बात खत्म। अब एक ये सवाल है जिसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का वेन डायग्राम, और अभी भी मैं बता रहा हूं
पॉसिबल डायग्राम इसका बनेगा और इसका सटीक आंसर क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग जितनी बार जाओगे ना लोगों को इस सवाल में फंसा सकते हो। तो आप लोगों को लॉजिक लैब कैसा लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके बाकी के सभी एपिसोड अगर आपको देखने हैं तो आप लोग अपने पुलिस अड्डा चैनल पे जाएंगे। पुलिस अड्डा चैनल की जब आप प्लेलिस्ट में देखोगे बेटा, जब आप देखोगे इसकी प्लेलिस्ट, जब आप पुलिस अड्डा 24/7 खोलोगे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा, जिसके आप लोगों को कई सारे शो दिख जाएंगे, जिसमें अभी मैंने 4 ही वीडियो कराई हैं और कोहराम आप लोग देख ही रहे, बहुत ही बेहतरीन। और डेली आप लोगों को मैं बता दूं, डेली मैं आप लोगों से लाइव जुड़ता हूं बेटा, डेली मैं आप लोगों से लाइव जुड़ता हूं। और कल को भी मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो आप सभी साथी हर एक एग्जाम के लिए सुबह 10 बजे मेरे साथ पुलिस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर जुड़ो। आपको जितने भी प्यारे साथी इसको रिकॉर्ड देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कल जरूर जुड़ना, कल आपको वाकई मजा आएगा पढ़ के। तो मैं आपका इंतजार करूंगा सुबह 10 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और ये श्रृंखला है, डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को यहां पर थ्योरी में बेसिक से रीजनिंग कवर करा रहा हूं। आप ये ना सोचे कि अदर एग्जाम में काम नहीं आएगी, 100% आएगी दोस्तों। तो इस सेशन में आप लोग सुबह 10 बजे जरूर जुड़ना, जाके इसको नोटिफाई कर लो और लाइक कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच। एक कमेंट जरूर करके बताना कि लॉजिक लैब आपको लगता कैसा है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। थैंक यू सो मच।